गैरकानूनी हैं और इस कोरिया के सबसे अजीब और सबसे अंधकारमय कानूनों में डुबकी लगाते हैं। दुखी जुलाई। किम जोंग उन ने हर साल 8 जुलाई को मुस्कुराने तक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यह दिन देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन 1994 में संस्थापक और पूर्व नेता किम इल सुंग की मृत्यु हुई थी और हर साल उनकी बरसी पर नागरिकों को मुस्कुराने, जोर से बोलने, नाचने या शराब पीने तक की अनुमति नहीं है। कोई भी उत्सव मनाना भी मना है, तो अगर उसी दिन आपका जन्मदिन हो तो बदकिस्मती। अगर आप नियम तोड़ते हैं तो आपको श्रम शिविर भेजा जा सकता है और कुछ लोगों की मौत तक हो जाती है। कौन सोच सकता है कि मुस्कुराना भी आपकी जान ले सकता है? और अगर आपको लगता है कि यही सीमा है, तो हाल के वर्षों में चीजें और भी बदतर हो गई हैं। 2021 में अधिकारियों ने 11 दिनों तक हंसने पर प्रतिबंध लगा दिया था, शोक के संकेत के रूप में। यह नियम किम जोंग उन के पिता और पूर्व नेता किम जोंग इल की मृत्यु की 10वीं वर्षगांठ के लिए लागू किया गया था। शायद यह दुनिया की सबसे अजीब पारिवारिक परंपरा है। धर्म गैरकानूनी है। पश्चिमी देशों में धार्मिक स्वतंत्रता एक मूलभूत अधिकार है। आप जो चाहें उस पर विश्वास कर सकते हैं कि भगवान का पुत्र पृथ्वी पर चला था, जैसा बाइबिल कहती है, या उड़ते हुए स्पघेटी मॉन्स्टर पर भी। लेकिन उत्तर कोरिया में यह अधिकार बिल्कुल मौजूद नहीं है। 2014 में एक अमेरिकी नागरिक को सिर्फ इसलिए 6 महीने की जेल दी गई क्योंकि उसने एक उत्तर कोरियाई रेस्टोरेंट के बाथरूम में एक बाइबिल छोड़ दी थी। कारण सरल है, उत्तर कोरिया आधिकारिक रूप से नास्तिक राज्य है और लगभग 75% आबादी कोई धर्म नहीं मानती। और हालांकि राजधानी में चर्च मौजूद हैं, वे सभी सरकार द्वारा सख्ती से नियंत्रित हैं। पर्यटकों ने बताया है कि चर्च अक्सर उस समय बंद रहते हैं जब उन्हें खुला होना चाहिए, और जब वे खुले होते हैं तो वे प्रोपेगेंडा और नकली विश्वासी लोगों से भरे होते हैं। उत्तर कोरियाई नागरिकों के लिए ईसाई धर्म का पालन पूरी तरह प्रतिबंधित है क्योंकि किसी भी उच्च शक्ति या पवित्र आकृति में विश्वास करना किम परिवार की दिव्य स्थिति का विरोध करता है। पूरे राष्ट्र को सिर्फ एक भगवान किम की पूजा करनी होती है। और हाल ही में 2024 में एक पूरे परिवार को, जिसमें एक 2 वर्षीय बच्ची भी शामिल थी, बाइबिल रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। रिपोर्टों के अनुसार परिवार के हर सदस्य, यहां तक कि उस छोटी बच्ची को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। प्रतिबंधित नाम। दुनिया के हर देश में, यहां तक कि एक ही संस्कृति साझा करने वाले देशों में, लोगों के नाम समान हो सकते हैं, लेकिन किम जोंग उन ने तय किया कि उसका नाम सिर्फ उसका ही होना चाहिए और इसलिए उत्तर कोरिया में किसी भी व्यक्ति को उसका नाम रखने की अनुमति नहीं है। यह नियम सिर्फ नवजात बच्चों पर ही नहीं, बल्कि सभी पर लागू होता है। जो भी लोग पहले से जोंग उन नाम रखते थे, उन्हें 2011 में जब वह सर्वोच्च नेता बना तो अपना नाम बदलने के लिए मजबूर किया गया। हाल ही में उसने ये नियम अपनी बेटी किम जुए के नाम पर भी लागू कर दिया है, जिसे कई लोग उसका संभावित उत्तराधिकारी मानते हैं। कोई नहीं जानता कितने लोगों को अपना नाम बदलना पड़ा, लेकिन जोंग उन उत्तर कोरिया में बहुत आम था, तो उसने खुद को पूरे देश में एकमात्र जोंग उन बना दिया। घातक फिल्में। उत्तर कोरिया में विदेशी फिल्में या टीवी शो देखना जीवन के लिए खतरा है। यह सिर्फ कानून तोड़ना नहीं, बल्कि विश्वासघात माना जाता है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, यूरोप या जापान की कोई भी सामग्री विचारधारात्मक खतरा कहलाती है। जिन शो और फिल्मों को दुनिया के बाकी लोग आसानी से देखते हैं, उत्तर कोरिया में वे आपकी और आपके परिवार की आज़ादी या जिंदगी छीन सकते हैं। लोग चोरी छिपे USB ड्राइव पर दक्षिण कोरियाई ड्रामे या पश्चिमी फिल्में देखने की कोशिश करते हैं और पकड़े जाने पर उन्हें अत्यंत कठोर सजा मिल सकती है, यहाँ तक कि मौत भी। ऐसे सार्वजनिक दंड दिए जाते हैं कि कोई और ऐसा करने की हिम्मत न करे। उत्तर कोरिया में जिज्ञासा हथियार से भी ज्यादा खतरनाक है।
और अगर कोई ये देखना चाहता है कि बाहरी दुनिया कैसी है, तो एक एपिसोड ही उनके जीवन का आखिरी दृश्य बन सकता है। वह चुनाव जो कभी आपका था ही नहीं। उत्तर कोरिया में चुनाव सिर्फ कागजों पर मौजूद हैं। नागरिकों को एक ही पार्टी को वोट देना होता है, क्योंकि कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं। कोई बहस नहीं, कोई विचारों की प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई विकल्प नहीं। केवल एक आधिकारिक रेखा, शासन की रेखा। हर नागरिक को मतदान केंद्र जाना पड़ता है और पहले से छपे हुए, चुने हुए उम्मीदवार वाले मतपत्र को जमा करना पड़ता है। कोई खिलाफ विकल्प नहीं, कोई और उम्मीदवार नहीं, किसी भी अर्थ में कोई चुनाव नहीं। यह राजनीति नहीं, यह अधीनता का अनुष्ठान है। और हर बार जब नागरिक अपना मतपत्र डालते हैं, वे ना तो विचार चुनते हैं न भविष्य, वे सिर्फ एक व्यक्ति और उसके शासन की पूजा दोहराते हैं।